आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई। यानी एक स्कूटर का जो मूल्य था उसमें कितने कमी की गई? 20% की कमी की गई। इसकी जो कीमत है वो कितनी रह गई है? 72,000 रुपये रह गई है। 20% की कमी कर देने से उसकी जो कीमत है वो कितनी रह गई है? 72,000 रुपये रह गई है। इसका मूल मूल्य यानी इसका वास्तविक मूल्य कितना था वही हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि जब हमने इसमें 20% की कमी की तो इसका मूल्य कितना रह गया है? 72,000 रुपये रह गया है। वास्तव में अगर यह चीज़ अपने आप में 100% रही होगी तब इसका मूल्य कितना था वही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अगर 100% में वो कह रहा है 20% की कमी करेंगे तो वह चीज़ कितने की रह जाएगी? 80% की ही रह जाएगी। कितने की रह जाएगी? 80% की रह जाएगी। अब बता दिया कि जब 80% यानी 20% की कमी कर दी, जब वो 80% हो गया तब इसकी कीमत कितनी रह गई? 72,000 रुपये रह गई। तो हम कह सकते हैं कि 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 72,000 रुपये है। 80% की वैल्यू है कितनी है? 72,000 रुपये। क्योंकि वह 100% की थी, 20% की कमी किया, जब 20% की कमी करेगा तो वस्तु कितने की आ जाएगी? 80% की। और 80% की जब वस्तु आ रही है तो उसका दाम कितना हो जा रहा है? 72,000 रुपये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू कितनी है? 72,000 रुपये है। तो हमें 80% की वैल्यू तो पता है, लेकिन वो पूछ किसका रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 80% बराबर इतना, तो 100% बराबर निकालना है। तो 80% बराबर इतना, तो 1% बराबर देखिएगा कितना निकल के आएगा। 1% बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72,000 और बटे में कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को काट लीजिएगा, 8 9 72, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 900 रुपये आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 900 रुपये आ गई। हमें चाहिए क्या? 100%, यानी वस्तु पहले की कितनी की रही होगी? 100% की रहेगी। हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 900 पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है कि टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और जो शेष बचा है, शेष, इसको ध्यान दीजिएगा, जो शेष लिखा, शेष का 30% ईंधन पे खर्च करती है। जो टीना है वो 30% तो भोजन पे खर्च करती है, लेकिन जो शेष बचा, शेष का कितना? 30% वह किस पे खर्च करती है? ईंधन पे खर्च करती है। फिर भी उसके पास जो शेष राशि है वो कितने बच जाती है? 4900 रुपये बच जाती है। तो टीना का वेतन यानी उसका 100% जो वेतन रहा होगा, 100% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। अब देखेंगे कि उसने कितना परसेंट खर्च किया और कितना परसेंट बचा है, क्योंकि उतने पर जितना परसेंट बचा होगा उतना परसेंट की वैल्यू 4900 रुपये हमें दे रखा। तो देखिएगा उसने कितना खर्च किया। उसने 30% तो किस पे खर्च कर दिया? भोजन पे खर्च कर दिया। जब 30% भोजन पे खर्च करेगी तो बचेगा कितना? 70%। कितना बचेगा? 70%। लेकिन उसने साफ साफ कहा शेष का वह कितना आप खर्च करेगी? 30%, यानी वह 70% का भी आप कितना खर्च करेगी? 30% ही खर्च करेगी। 70 का भी कितना खर्च करेगी? 30% खर्च करेगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा तो 70 का 30% खर्च करेगी, तो यानी 7 त्रिक के 21, मतलब 21% खर्च होगा। कितना खर्च होगा? 21% खर्च होगा। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 30% और 21%, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा परसेंट में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो परसेंट में देखिएगा कितना परसेंट खर्च हुआ है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 51%, यानी उसने जो खर्च किया है परसेंट में कितना खर्च किया है?
51% खर्च किया। जब उसका परसेंट 100 रहा होगा, उसका वेतन जो रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, लेकिन उसमें उसने 51% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया। जब 51% खर्च करेगा, यानी जो 51% जो टीना है वो खर्च करेगी, तो बचेगा कितना, 49% बचेगा। 51% खर्च कर देने के बाद बचेगा कितना, 49% बचेगा। और जो बचेगा यानी 49% तो परसेंटेज में, लेकिन 49% की वैल्यू पैसों में कितनी है, 4900 रुपये। कितनी है, 4900 रुपये है। जब 49% बराबर 4900 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 से 49 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इसलिए 100% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाए, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि पेट्रोल का खर्च समान रहे। यानी वो कह रहा है कि 40% की क्या हुई, पेट्रोल में वृद्धि हो गई है, तो वो कह रहा है खपत को कितना कम करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक ट्रिक से हल करिएगा। देखिएगा ट्रिक क्या है, तो वृद्धि कितने की हुई है, कमी हो या वृद्धि हो उसे लिख लेना। तो 40% की वृद्धि तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे, 40% लिख लेंगे, बटे जितना है उतना लिखेंगे, जितने की कमी या वृद्धि जो कुछ भी कहे ऊपर रखेंगे। वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। यहाँ पे 40% की वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। अगर एक कमी होती तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, तो वही चीज़ बटा में लिखना। तो 140 कहाँ चला जाएगा, बटे में चल जाएगा। परसेंट की चीज़ें तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो चीज़ें कटेंगी यहीं पर हम क्या करेंगे, काट लेंगे। जैसे 0 से 0 को हमने काट दिया तो बना कितना, ऊपर 400 बन गया, ऊपर 400 और बटे कितना बन गया, 14। यानी 400 में किससे भाग देना है, 14 से भाग देना। अगर 400 में अब 14 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ कितना जाएगा, 28.6% आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, ट्रिक क्या है, जितना कमी हो या वृद्धि हो उसे ऊपर रख देना। अगर ये वृद्धि होगी तो 100 में जोड़कर लिखना, अगर कमी होगी तो 100 में घटा के लिखना, और गुणे क्या कर देना, 100, इसी को काट देना, हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तभी ऐसे करेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है ना। वो कह रहा है कि एक बगीचे में 300 पेड़ लगे थे, आंधी तूफान की वजह से कुछ पेड़ गिर गए, स्थिर कितने रह गए हैं, 243 रह गए हैं। तो कह रहा है कि बगीचे में कितने पेड़ों की कमी आई है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कितने पेड़ गिरे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल पेड़ कितने थे, 300 थे। इसमें 243 जो पेड़ हैं वो तो सेफ है, वो खड़े अभी है ना, वो नहीं गिरे हैं, वो स्थिर है। तो 243 को माइनस कर देंगे तो जितने गिरे हैं वो पता चल जाएगा। तो 243 जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना होगा, 7। और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। और ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। यानी कितने पेड़ गिर गए हैं, 57 पेड़ गिर गए हैं। अब देखिएगा ये जो 57 पेड़ गिरे हैं, ये जो 57 पेड़ गिरे हैं, तो ये 57 पेड़ कहाँ से गिरे हैं, इसी 300 में से गिरे हैं ना। तो 300 को नीचे रखिएगा, 300 को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट पता करना। तब जो चीज़ें कटेंगी 0 से 0 यहीं पे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। अब 57 भागी कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना होता है, 19 3 57 होता है। तो यानी इसका जो परसेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19% की कमी आई है। यानी 57 जो पेड़ है वो 19% के बराबर, यानी 19% की कमी है, इसका आंसर बता देंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो कितना है,
25,000 रुपये। एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो कितना है? 25,000 रुपये है। मूल्य में पहले 20% की कमी, मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई। तो वॉशिंग का वर्तमान मूल्य क्या होगा? लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य तो उसने बता रखा है कि एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो कितना? 25,000 है। मतलब उसने 100% की वैल्यू हमें बता रखा है कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 25,000 रुपये, क्योंकि वो वस्तु इतने की ही थी। बाद में उसमें कमी वृद्धि किया गया तो बाद में उसका दाम घटेगा, बाद में देखेंगे। लेकिन हमें पता है ना 100% की वैल्यू कितनी है? 25,000 के बराबर है। अब देखिएगा उसमें कमी वो क्या कर रहा है? 100% की जो चीज़ थी, जो 100% की चीज़ थी, पहले उसमें क्या किया? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 120। फिर उसी 100% में अगली बार क्या किया? 20% की कमी। 20% की कमी करेगा मतलब कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंट हटा दीजिएगा, इनका एक एक जीरो क्या करिएगा? हटा दीजिएगा। अब देखिएगा 10 बचा और नीचे कितना बचा? 10। 10 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा। और 12 और 8 बचा ना, तो 12 और 8 कितना होगा? 96 होगा। मतलब कमी वृद्धि करने के बाद वह चीज़ कितने की रह गई? 96% की। जो चीज़ पहले 100% की हुआ करती थी, अब वह कितने की रह गई है? 96% की रह गई है। तो 100% की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपये। और हमें कमी वृद्धि के बाद जो 96% रह गया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% बराबर कितना लिखेंगे? 100% बराबर 25,000। कितना लिखेंगे? 25,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 बटे क्या कर देंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 250 रुपये आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 250 रुपये आ गई। हमें चाहिए क्या? 96% की वैल्यू। कितनी की चाहिए? 96% की वैल्यू। तो 250 और गुणे क्या कर देंगे? 96। 250 गुणे क्या कर देंगे? 96। जैसे ही 250 गुणे 96 करेंगे हमारा आंसर आ कितना जाएगा? 24,000 रुपये आ जाएगा। यानी जो 100% की वैल्यू जो 25,000 रुपये थी, वो कमी वृद्धि करने के बाद कितने की रह जाएगी? 24,000 रुपये की रह जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।